लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वैदेही की आत्मकथा। लक्ष्मण आ गए थे अपनी माता और अर्धांगिनी उर्मिला से विदा लेकर। हम कुछ नहीं ले जाएंगे अवध से। श्री राम ने गंभीर होकर मुझे और लक्ष्मण को कहा था, सब दे दो, सब दान कर दो, मात्र बलकल ही हमारे वस्त्र होंगे। सिर झुकाकर हम दोनों ने स्वीकार कर लिया था। तभी महामंत्री सुमंत्र जी आए। उनके नेत्रों से अश्रु बह ही रहे थे। बाहर प्रजा आक्रोशित हो गई है हे राम। अवध की प्रजा शायद आपको वन जाने नहीं देगी। ओह, ऐसी स्थिति में भी मुखमंडल शांत था मेरे श्री राम का। महामंत्री जी चलिए बाहर। माता कौशल्या को प्रणाम करके सुमंत्र जी के साथ श्री राम और हम सब बाहर आ गए थे। ये क्या, हजारों की भीड़ बाहर खड़ी हो गई थी। सब चिल्ला रहे थे, राम को हम नहीं जाने देंगे, भरत हमें स्वीकार नहीं है, मुझे आप लोग जाने दें, मुझे रघुकुल की रीति निभाने दें। ये बात हाथ जोड़कर मेरे श्री राम ने अवध की प्रजा को कहा था। आप लोग जानते हैं, हमारे रघुकुल की रीति है, वचन का पालन हमने प्राण देकर भी किया है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाएं पर वचन न जाई। क्या आप ये चाहेंगे कि ये रघुकुल की रीति इस राम के समय में समाप्त हो जाए? सब चुप हो गए थे। श्री राम पीछे मुड़े। महामंत्री जी, आप महाराज को जाकर सूचना दें कि राम आ रहा है। सुमंत्र जी तुरंत तेज चाल से चल पड़े थे कैकेयी के महल की ओर। क्या कहा? राम आ रहा है। महाराज अवधेश उठने के लिए जैसे ही तैयार हुए पर फिर गिर पड़े। मानसिक रूप से तोड़ दिया था कैकेयी ने महाराज को। नहीं, केवल श्री राम, लक्ष्मण और मैं ही नहीं थे। गुरु वशिष्ठ जी और उनके साथ उनकी पत्नी अरुंधति, अन्य ऋषि समुदाय भी था। कैकेयी माता के महल में पहुंचते ही सबसे पहले दूर से ही श्री राम ने अपने पिता महाराज को प्रणाम किया था। राम, श्री राम को देखते ही फिर दौड़े महाराज, पर फिर गिर पड़े। नहीं नहीं, तू मत छू मुझे, मैं अब तेरा पति नहीं हूँ। कैकेयी संभालने के लिए आगे बढ़ी ही थी महाराज को कि महाराज ने अत्यंत क्रोध में भरकर यह बात कही। सुमंत्र, वो परम पवित्र कौशल्या कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ। वो सहनशीलता की मूर्ति सुमित्रा कहाँ हैं? उसे बुलाओ। बुलाओ सुमंत्र। हाँ,
कम से कम वो भी तो देखें कि उसका महाराज दशरथ कितना क्रूर है। इतने कोमल बालकों को वन में भेज रहा है, बुलाओ। सुमंत्र जी गए, माता कौशल्या और सुमित्रा को बुला लाए थे। कौशल्या, देखना इस दशरथ ने आज ये क्या कर दिया। कितना स्त्री लंपट है ना ये तेरा पति। इस कैकेयी के रूप जाल में फंस गया। छी, ये कहते हुए फिर उठे महाराज, पर गिरने वाले ही थे कि कौशल्या और सुमित्रा माता ने आगे बढ़कर संभाल लिया। तुम अभी भी ऐसे दशरथ को संभाल रही हो। रो रहे हैं महाराज ये कहते हुए। अरे लक्ष्मण, तू खड़ा क्यों है? तू एक काम कर, तू इस दशरथ को बंदी बनाकर कारागार में डाल दे। देख कैसा स्त्री के ऊपर आसक्त है ये कामी दशरथ। पिताजी, आप ऐसे विचलित न होइए। आपके वचन पालन के लिए 14 वर्ष क्या, हजारों वर्ष तक भी ये राम वन में रहने के लिए तैयार है। पुत्र राम, आज के दिन रुक जा। मुझे पता है तू नहीं मानेगा, वन में जाएगा ही, पर राम आज के दिन रुक जा। कम से कम एक दिन तो तेरे इस मुखचंद्र को निहार लूं। महाराज दशरथ ने बिलखते हुए कहा था। पिताजी, क्या फर्क पड़ता है, आज जाऊं या कल, अब हमें जाने दीजिए। लक्ष्मण और सीता भी मेरे साथ जा रहे हैं। जैसे ही मेरा नाम सुना महाराज ने, वो फिर मूर्छित होते होते बचे। नहीं बहू जानकी, तुम मत जाओ। मेरी प्रार्थना है तुमसे, तुम मत जाओ। मुझे ही हाथ जोड़ने लगे थे महाराज। राम, तुम्हारे पिता मोहग्रस्त हैं, इसलिए इनकी बातों का कोई मूल्य नहीं है। लो ये वल्कल वनवासी वस्त्र, और इन्हें पहनकर तुम जाओ, शीघ्र जाओ, बन जाओ। कैकेयी चिल्ला पड़े थे सुमंत्र जी। एक महामंत्री अवध की महारानी का इस तरह नाम ले, पर कांप रहे थे सुमंत्र जी। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो ही रहा था। तुमको किस बात का अहंकार है कैकेयी? किसी ने महामंत्री सुमंत्र का ये रूप देखा नहीं था। ये अपने को गाली देने वाले से भी कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, इतने सौम्य। पर आज मैं महारानी हूँ इस रघुकुल की, और तू एक मंत्री। कैकेयी बोली, हट, तू कोई महारानी नहीं है, तू पति हत्यारिन है। इस विश्व इतिहास में तेरे जैसी अभागनी स्त्री कोई दूसरी नहीं होगी। आज तूने अवध को अनाथ की स्थिति में पहुंचा दिया, सब तेरे कारण है। अत्यंत क्रोध में भर गए थे सुमंत्र जी। तात सुमंत्र, क्रोध न करिए। कंधे में हाथ रखते हुए श्री राम ने सुमंत्र जी को कहा था, माँ मेरे वस्त्र दो। कैकेयी ने वल्कल वस्त्र श्री राम को दिए। अपनी पीताम्बरी उतार कर कैकेयी के चरणों में रख दिया था श्री राम ने। अपना मुकुट उतार कर, वो मणियों का हार जिसे पाने के लिए इंद्र भी लालायित रहता था, उस हार को उतार कर कैकेयी के चरणों में मेरे श्री राम ने रख दिया था। शांत मन स्थिति के साथ बलकल पहन रहे थे मेरे श्री राम। लक्ष्मण को भी दिए थे कैकेयी ने बलकल, लक्ष्मण ने भी पहन लिए। अब मेरी ओर देखा था कैकेयी माता ने। विधि की कैसी विडंबना है ना। जिन श्री अंगों में रेशमी वस्त्र की ही सुशोभित होते थे, उनमें आज बलकल पहनाए गए हैं। वो चरण, उफ कितने कोमल। मैं तो स्त्री हूँ, प्राकृतिक रूप से कोमल ही होती है स्त्री, पर मुझे विधाता ने कुछ ज़्यादा ही कोमल बनाया।
किंतु मेरे श्री राम सीते थोड़ा धीरे दबाओ मेरे पाँव। उस दिन बोले थे, ओह मेरे कोमल कर भी चुभते थे मेरे श्री राम को, इतने कोमल। पर आज वही चरण बिना पदत्राण के वन में चलने को उद्यत थे। जब मेरे श्री राम अपने राजसी पोशाक त्याग कर बलकल धारण कर रहे थे, उस समय वहाँ उपस्थित कौन ऐसा व्यक्ति था जिसके नयन से गंगा यमुना न बहे हो। सीता मेरी ओर देखा था माता कैकेयी ने। मैं आगे बढ़ी थी, जी माँ ये लो बलकल, तुम भी पहन लो और इन राजसी वस्त्रों को उतार दो। कैकेयी, ये आवाज़ इतनी तेज थी कि सब स्तब्ध और भयभीत हो उठे थे। मैं अभी शाप देकर तुझे भस्म कर दूंगा, मानो अंगार उगल रहे थे वे शब्द। ये कोई और नहीं, इस कुल गुरु वशिष्ठ जी के थे। कैकेयी, ये याद रहे वनवास का वचन राम के लिए मांगा था तुमने, सीता के लिए नहीं। सीता राजसी वस्त्रों में ही जाएगी। कैकेयी, मुझे स्त्री पर कभी क्रोध नहीं आता, पर तू तो स्त्री जात पर कलंकनी है। पहली बार मैंने गुरु वशिष्ठ जी को इतने क्रोध में देखा था। वो इतने क्रोधित हो गए थे कि शाप दे ही देते माँ कैकेयी को, पर मैं ही आगे बढ़ी थी उस समय और हाथ जोड़कर मैंने मना किया था। मैं उस समय अपने श्री राम को लेकर अत्यंत दुखी थी। मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे हाथ जोड़ने पर गुरु वशिष्ठ जी ने मुझे सिर झुकाकर प्रणाम क्यों किया। मुझे बाद में पता चला वो तो मुझे इष्ट मानते हैं। ये बात वो मुझे जनकपुर में ही मेरे श्री राम के सामने बोल चुके हैं। माता कैकेयी थर थर काँप रही थीं जब कुल गुरु वशिष्ठ जी ने शाप की बात कही। वो जानते हैं कि इनको कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है। ये मात्र किसी को लेकर हृदय से दुखी भी हो जाएं तो सामने वाला स्वतः ही श्रापित हो ही गया। और बेचारी कैकेयी माता को तो सबने शाप ही दिया है। अरुंधति, गुरु वशिष्ठ जी ने पुकारा। ऋषि पत्नियों के साथ वहीं खड़ी थी अरुंधति। वो तुरंत आगे आईं। जी भगवान, अपने पति वशिष्ठ जी को प्रणाम करके बोली, तुम्हारे पास जितने आभूषण हैं और अपनी दिव्य शक्तियों से जितने आभूषण मंगवा सकती हो मंगवाओ, और मेरी इन आराध्या भगवती जानकी का श्रृंगार करो। आंखें बंद करके आज्ञा दी थी अपनी पत्नी अरुंधति को कुल गुरु ने। मेरा हाथ बड़े स्नेह से पकड़ा था गुरु पत्नी अरुंधति जी ने और ले गई मुझे अपनी कुटिया में। आंखें बंद करके बैठी, उनके अधरोष्ट चल रहे थे। तभी स्वर्ग के आभूषण उनके हाथों में आने लगे। वो उन आभूषणों को लेकर मेरे अंगों में लगा रही थी। कर्ण फूल, हार, चूड़ामणि, अंगूठी सब बड़े प्रेम से लगा रही थी। वो श्रद्धेया, उनका वो स्नेह, उनका वो मेरे प्रति अनुराग, मैं गदगद थी। ये क्या? मुझे जब लेकर आई ऋषि पत्नी अरुंधति, तब मेरा श्रृंगार देखा था कुल गुरु ने। ये क्या तुम्हारे पास आभूषणों की कमी हो गई है, या तुम्हारी तप की शक्ति स्वर्गीय आभूषणों को लाने में अब समर्थ नहीं रही? मुझे कहना चाहिए था, माता अदिति के कुंडल तक लाकर मैं अपनी भगवती श्री सीता को धारण करवाता। देवी, इतनी कृपणता क्यों? कुल गुरु ने अपनी पत्नी पर रोष किया। फिर मेरे पास आए। उन्होंने एक एक आभूषणों को देखा। हाथ में कंगन है, पर ये क्या? दूसरे हाथ में कोई कंगन नहीं। और नथ वेसर देवी, अभी तो और भी आभूषण धारण कराए जा सकते हैं। ये तुम्हारा परम सौभाग्य है
कि ब्रह्म आह्लादनी का तुम श्रृंगार कर रही हो, फिर क्यों? हे भगवान, मैं जानती हूँ मैं और भी आभूषण धारण करवा सकती थी, पर नहीं। ऋषि पत्नी ने कहा, क्यों नहीं? यही तो प्रश्न था कुलगुरु का। क्योंकि मेरी एक बहन और है जिसका नाम है अनसुईया। वो वन में इंतजार में बैठी है बेचारी कि भगवती सीता जब वन में आएगी तब मैं अपने हाथों से उनका श्रृंगार करूंगी। मेरी बहन अनसुईया ने कई वर्षों पहले से ही आभूषणों को संभाल के रखा है। भगवान, अगर मैं सारा श्रृंगार स्वयं ही कर दूंगी और सारे आभूषण मैं ही लगा दूंगी तो फिर मेरी बहन वो तो कहेगी ना कि सारी सेवा स्वयं ही ले गई मेरी बहन, मेरा ध्यान ही नहीं रखा। अब कुछ संतोष हुआ था कुलगुरु को, वो शांत हो गए थे। तभी प्रजा की आवाज़ें महल के भीतर तक आने लगी थी। सुमंत्र, चलो बाहर देखते हैं प्रजा का आक्रोश कितना है। ये बात कुलगुरु ने महामंत्री से कही और दोनों ही बाहर चले गए थे। एक घड़ी बाद ही जब वापस महल में आए तब कुलगुरु ने जो कहा वो अवध के लिए शुभ तो था ही नहीं। अवध की हजारों प्रजा महल के चारों ओर इकट्ठी हो गई है और उनमें जो पंचायत के प्रधान हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि कोई सेवक और कोई सेविका कैकेयी की सेवा या कैकेयी की कोई आज्ञा नहीं मानेंगे। और अगर किसी ने कैकेयी की सेवा की और उसकी आज्ञा मानी तो उसे हम समाज से अलग कर देंगे, उससे किसी का कोई संबंध नहीं होगा। कुलगुरु ने आकर महाराज श्री दशरथ जी को ये बात सुनाई। किसी राजा को प्रजा का इस प्रकार आंदोलित होना कहाँ प्रिय लगता है, पर आज महाराज दशरथ प्रजा के इस व्यवहार से कुछ प्रसन्न से हुए थे। हे दुष्टा कैकेयी, तुम्हें पता भी है बाहर क्या हो रहा है? देखो। कुलगुरु ने बाहर का दृश्य दिखाया, झरोखे के पर्दे को हटाकर। वो देखो, अवध के सेना नायक, चतुरंगिनी सेना के नायक, पता है कैकेयी, सेनापति निर्णय कर चुके हैं कि अवध की सेना अब किसी की बात नहीं मानेगी। महाराज के प्रति भी उनकी निष्ठा अब समाप्त हो गई है। पूरी सेना ने कह दिया है, हम सब श्री राम के साथ ही वन में जाएंगे, हमारी अब कोई जिम्मेवारी नहीं है। कितनी मूर्खता कर दी तुमने कैकेयी। अब कैसे चलाएगा राज्य तेरा पुत्र भरत? बोल कैकेयी। कुलगुरु अत्यंत रोष में बोल रहे थे। ये सुनते ही कैकेयी माँ कांप गईं। उनके मुख का रंग डर के कारण बिगड़ने लगा था। बोल, क्या तू और भरत और तेरे मायके के लोग आकर इस अवध के राज्य को चला लेंगे? क्योंकि कैकेयी तेरी और निर्दोष भरत की सेवा के लिए भी कोई अवधवासी तैयार नहीं होगा, ये पंचों ने निर्णय कर लिया है। चतुरंगिनी सेना भंग हो गई। लक्ष्मण को बहुत अच्छा लगा था ये सुनकर, पर यह बात मेरे श्री राम को अच्छी नहीं लग रही है। वो गंभीर हो गए थे और उन्होंने मन ही मन निर्णय कर लिया था कि अवध को इस समस्या से मुक्ति दिलाकर ही वे बन जाएंगे। प्रमुख सेनापति बाहर ही नग्न खड्ग लेकर खड़े हैं और उनकी सेना की टुकड़ी अवध के हर मार्ग में फैल गई है। श्री राम को हम बन जाने नहीं देंगे, बस यही कहना है सबका। महामंत्री सुमंत्र ने आकर फिर ये बात सुनाई। दुष्टा कैकेयी, ये सुमंत्र मुझसे पूछ रहे थे, कुलगुरु आप साप क्यों नहीं दे देते कैकेयी को? मैंने कहा था महामंत्री, कोई ऋषि उसे क्यों साप देने लगा? जिसे पति ने ही त्याग दिया हो,
जिसने सत्यवादी पति का इस तरह से अपमान किया हो, उसे शाप देने की जरूरत ही क्या? वो तो स्वतः ही श्रापित हो गई है। हर मार्ग में फैल गए हैं सैनिक, राम को जाने नहीं देंगे बाहर और भरत को आने नहीं देंगे। भरत के अवध में प्रवेश करते ही उसे बंदी बना लेंगे। तुम्हारे समस्त सेवक और सेविकाएं सबको नज़रबंद करके रखा जाएगा। क्या करेगी तू कैकेयी? बोल। इतना सुनते ही कैकेयी पहली बार मूर्छित होकर गिरी थी, पर तुरंत आगे बढ़े मेरे श्री राम और उन्होंने ही कैकेयी माँ को संभाला। पर मूर्छित है कैकेयी। उस समय महाराज दशरथ कुछ प्रसन्न उठे थे और उन्होंने अपने सेनापति को भीतर महल में बुलाया। मैं अवध नरेश तुमको अपनी आज्ञा के बंधन से मुक्त करता हूँ। तुमको जो उचित लगे वही करो, पर सेनापति मेरा भरत निर्दोष है, उसको कोई हानि नहीं होनी चाहिए। महाराज के वचनों को सुनकर सेनापति ने सिर झुकाया था। माँ उठो माँ, माता कैकेयी को संभाल रहे हैं मेरे श्री राम। माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूँ ये हमारे सेनापति हैं, अवध के सेनापति हैं। ये जो भी कह रहे हैं मेरे प्रेम के कारण कह रहे हैं, पर इनके मन में अपने राष्ट्र के प्रति पूरी निष्ठा है। कैकेयी को संभाल रहे हैं श्री राम। इस दृश्य को देखते ही महाराज दशरथ जी फिर धम्म से बैठ गए थे। माँ भरत ही राजा बनेगा। ये सेनापति मेरी बात का आदर करते हैं। ये सेनापति धर्मनिष्ठ हैं माँ, राजभक्त हैं। ये ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे अवध राज्य को कोई हानि हो। माँ आप इन सेनापति को क्षमा कर देना। मैं इनकी ओर से क्षमा मांगता हूँ आपसे। उफ, किस मिट्टी के बने हो राम? मेरे श्री राम का कैकेयी के प्रति इस व्यवहार को देखकर सब यही कह रहे थे। सेनापति ने अपना खड्ग म्यान में रख लिया, अपने अश्रु पोंछे। आप कितने महान हो राम, ये कहते हुए चरणों में गिर गए थे सेनापति। माँ देखो, आप उठो। सेनापति मेरी बात को मान गए हैं और मैं जाते जाते प्रजा को भी समझा दूंगा, प्रधानों से भी बातें कर लूँगा। ये जो भी कह रहे हैं मेरे प्रेम के कारण ही हैं। कैकेयी माता अपलक मेरे श्री राम को देखे जा रही थी। जय जय श्री सीताराम। राम रघुबर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। श्री सीताराम जी भगवान की जय।